यज्ञ के स्वरूप है। उनका ये संकेत है कि कुछ यज्ञ करो, संपत्ति का उपयोग है यज्ञ। ये बात हम पीछे बता चुके हैं। यदि संपत्ति को शुभ कर्म में नहीं लगाओगे, यदि संपत्ति को शुभ कर्म में नहीं लगाओगे तो ये आपको कुकर्म में जरूर लगा देगी। स्वयं मनु और शत्रुपा की मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। जो ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जो प्रकट किया, उनकी मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, प्रिय व्रतो तान पादो सुतो स्वाम्भुवस्वी। इन्होंने 2 पुत्र और 3 कन्याओं को जन्म दिया, मनु और शत्रुपा ने। जो कि ये संतानी सृष्टि चल रही है, संसार चल रही है, इन्हीं का है। मनु और शत्रुपा ने 3 कन्या 2 पुत्र पैदा किए। पुत्रों का नाम था प्रियव्रत और उत्तानुपाद। 3 कन्याओं के नाम है देवहूति, प्रसूति, आकुति। आकुति रुचि नाम के ऋषि को ब्याही थी, प्रसूति दक्ष को, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए थे, आज भी गंगा सागर में विराजमान है। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। विदुर जी मैत्रेय से कहते हैं, महायोगी कर्दम से कितनी पुत्रियों का जन्म हुआ था, और भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया था। ये कथा हमें विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए भगवान। मैत्रेय जी कहते हैं कर्दम जी का विवाह कि तस्याम सा महायोगी युक्ताम योग लक्षणे ससर्ज्य कतिथ्या वीर्यम तन्मे शुश्रूषवे वदो। मैत्रेय जी कहते हैं, कर्दम जी का विवाह माता को ज्ञान उपदेश देने के लिए। यह कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। उसी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए थे। पिता ने कहा, बेटा संतान उत्पन्न करो, विवाह करके सृष्टि बढ़ानी है। कर्दम जी ने कहा, पिताजी मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? अपनी साधना के द्वारा उपासना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। कर्दम जी ने कहा, पहले मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा, उसके बाद विवाह करूंगा। कर्दम जी ने कहा, पहले मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा, उसके बाद में विवाह करूंगा। उन्होंने कठिन तप किया। अनेक सहस्त्र वर्षों के बाद भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया। कर्दम जी का लक्ष्य पूरा हुआ। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। भजन केवल मनुष्य शरीर से ही होता है। सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, लेकिन इतना बढ़िया दिमाग, इतनी बढ़िया बुद्धि परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया है। पत्नी से प्यार करने वाला, बच्चों से प्यार करने वाला दिमाग तो पशु को भी मिला है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने वाली बुद्धि केवल मनुष्य को प्राप्त है। इस बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसका सदुपयोग भगवान का भजन है। भजन के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, ईश्वर के बिना शांति नहीं मिलेगी, भटकते रहोगे। जल्दी से जल्दी भजन में लग जाओ। कर्दम जी ने कठिन तप किया, भगवान नारायण ने दर्शन दिया।
और कहा आप देवहूति से विवाह कर लेना। आज से तीसरे दिन मनु जी आएंगे, उनको लेकर तो मना नहीं करना। ऐसा कहकर भगवान नारायण तो अंतर्धान हो गए। तीसरे दिन के बाद में मनु और शत्रुपा देवहूति को लेकर आ गए। कर्दम जी से बहुत अनुमय विनय की, बहुत प्रार्थना की। कर्दम जी ने कहा मैं विवाह तो कर लूंगा, पर एक पुत्र होते ही मैं संन्यास ले लूंगा। देवहूति भी कहती है मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए। कर्दम जी कहते हैं ब्राह्मण का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, हेतु तप करने के लिए मिला है। कर्दम जी ने विवाह कर लिया, विवाह के बाद भी तप किया। पत्नी सेवा करती रही। पत्नी दंभ कपट द्वेष आदि से रहित प्रमाद को छोड़कर उनकी सेवा में तल्लीन रहती थी। देवहूति ने अपने तेजस्वी तपस्वी पति को प्रसन्न कर लिया सेवा से। पत्नी पति की सेवा करती रहे, पति परमात्मा का भजन करता रहे तो दोनों का उद्धार है। नारी अगर अपने पति की सेवा नहीं करती है, वह कितना भी भजन कर ले उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। और मनुष्य यदि भगवान का भजन करे बिना मरेगा तो सूकर कुकर बनना ही पड़ेगा। ये स्वयं राम ने कहा है कि वेद भगवान भी कहते हैं कि ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति। वेद भगवान कहते हैं ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेद हावेदी महति विनष्टि। मनुष्य शरीर पाकर यदि आपने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया तो आपके जीवन का उपदेश पूरा हो गया, आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। कल भी कहा था कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। अगर जीवन में भजन नहीं, पाठ नहीं, पूजा नहीं, साधना नहीं, अगर ऐसा जीवन नहीं है तो फिर पशु तुल्य फिर। और यदि आपने उस परम शक्ति को प्राप्त नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि है। मानसकार कहते हैं कि हानि सबसे बड़ी क्या है? पैसा नहीं है, गरीबी आ जाए, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, ये गरीबी नहीं है। हानि की जग सम एक चुभाई भजन रामाय नर्तन उपाय। अगर भजन नहीं होता है इससे बड़ी हानि नहीं है। मानव जीवन में चाहे सब कुछ छोड़ना पड़े, पुत्र छोड़ना पड़े, संपत्ति छोड़नी पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, पैसा दुकान सब कुछ छोड़ना पड़े, मानव जीवन में चाहे सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन भजन नहीं छोड़ना। क्योंकि जो बैठे हैं ना ये तो अभी के संगी है महाराज, ये तो अभी के साथी हैं। लेकिन जब काल जब ठोकर मारेगा, संसार से जब विदा होंगे, अर्थी की अग्नि जब ठंडी होगी उससे पहले तुम्हारे संबंधी जनियों के आंसू सूख जाएंगे महाराज। इसलिए चाहे मानव जीवन में चाहे सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन भजन नहीं छोड़ना चाहिए। आज का व्यक्ति कहता है कि फुर्सत मिलेगी तो भजन करेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि इस ग्रस्त जीवन में कभी फुर्सत मिल ही नहीं सकती। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकाल लो सो प्रेम कर लो राम से। देखो लंका में हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटा जा रहा था, कथा आपने सुन रखी है। तेल भी साथ में डाला जा रहा था। हनुमान जी जैसे कपड़ा लपेटते हैं राक्षस वैसे 4 अंगुल अपनी पूंछ को और बाहर निकाल देते हैं कि 4 अंगुल और रहिए भैया और लपेट दो इसमें।
राक्षस फिर लपेटते हैं, लंका का सारा वस्त्र आ गया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ से वस्त्र नहीं लपेटा गया। हमारी और आपकी जिंदगी की यही कहानी है। हम सोचते हैं एक काम सामने, इसे पूरा करके भजन करेंगे, एक पूरा नहीं हो पाया तो सामने दूसरा खड़ा हो गया, उसे पूरा करते हैं तो तीसरा खड़ा हो जाता है। यूं करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इस ग्रस्त जीवन में फुर्सत कभी नहीं मिल पाती। ग्रस्त जीवन में से तो समय निकालना पड़ेगा। समय निकालकर कथा सुनो, भजन करो। पति भजन कर रहा है, देवहूति पति की सेवा कर रही है। शरीर सूख गया देवहूति का, बालों की जटा बन चुकी हैं, उन्होंने श्रृंगार करना छोड़ दिया, पति की सेवा में लगी हुई है। कर्दम जी पत्नी की सेवा से प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं, तुष्टो है मध्य तवा मानवी मान दया शुश्रूषया परमया पर्याचे भक्त्या। कर्दम जी ने कहा, देवी मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं, आप क्या चाहती हैं? देवहूति ने कहा, आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो, इससे बढ़कर मेरा और क्या सौभाग्य होगा महाराज। कर्दम जी ने अपनी पत्नी की बात जान ली। अपनी प्रिया का मनोरथ पूर्ण करने के लिए एक विमान मंगाया। कर्दमो योग मास्ता दिव्यम विमानम कामगम सर्वम। उन्होंने बिंदु सरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही उनका शरीर दिव्य हो गया। जब विमान में बैठकर वे विमान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला था, हजारों दास दासियां सेवा के लिए उपस्थित हो गए। दोनों दंपति वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर इच्छा अनुसार भोग भोगने लगे। वे विमान तीनों लोकों में घूमकर आश्रम में आकर के कुछ दिन रहे। संकल्प मात्र से उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। जन्म के बाद ही कर्दम जी ने कहा, देवी अब हम संन्यास लेंगे। देवहूति की आंखों में आंसू आ निकले। उन्होंने कहा, भगवान आप तो संन्यास लेकर मुक्त हो जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मैंने आप जैसे ज्ञानी पति को प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान नहीं ले सकी। और दूसरी बात यह है कि इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? पत्नी पति को अपने सुख के लिए नहीं रोक रही है। देवहूति कर्दम जी को अपने सुख के लिए नहीं रोक रही है। नहीं, पतिदेव मैंने ऐसे ज्ञानी को प्राप्त किया, लेकिन मैं ज्ञान नहीं ले पाई आपसे। और दूसरी बात, इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? मेरी समस्याओं का समाधान करते जाएं, मैं आपको रोकूंगी नहीं संन्यास लेने से, क्योंकि आपने वचन ले लिया था। कर्दम जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, ब्रह्मा जी आएंगे, कन्याओं का विवाह कर जाएंगे, तुम्हारे गर्भ से कपिल भगवान का जन्म होगा, ज्ञान देकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। जो नारी चरित्रवान होती है, जो नारी चरित्रवान होती है महाराज, उसके गर्भ से या तो महात्मा या परमात्मा का जन्म होता है। अतः देवहूति की कोख से भगवान कपिल जन्म लेते हैं। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, बोलो कपिल भगवान की। कर्दम ऋषि भगवान की आज्ञा को लेकर संन्यास ले लेते हैं। आप लोग भी शांति से सुने। दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? ज्ञान। ये गीता में लिखा है, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्रेणादि गच्छति। ज्ञान के बिना शांति मिल नहीं सकती। जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसे अखंड शांति मिल जाती है। देखो, धन पाकर, पुत्र पाकर,
पद पाकर, स्त्री पाकर अखंड शांति मिलती है क्या? ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है या किसी संत ने भी कहा है कि शांति किन किन को मिलती है? ये ध्यान में रखो, जिसे ज्ञान मिल जाएगा उसे शांति मिल जाएगी। जिसने दुनिया के भोगों को परित्याग कर दिया उसे शांति मिल जाएगी। हम कहते हैं संग्रह में शांति है, भगवान कहते हैं त्याग में शांति है। बात भगवान की सही है, हमारी गलत है। त्याग में शांति है। ना कर्मणा प्रजया धनेना, ना कर्मणा प्रजया धनेना त्यागे त्यागे नेके अमृत तत्व मानुषा। बिना त्याग के शांति मिल नहीं सकती। जब तक